नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। वेदांता का शेयर और इस कंपनी के मालिक दोनों फोकस में रहते हैं। 5 साल में निवेशकों का पैसा 31% बढ़ाने वाली कंपनी फंड जुटाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी लंबे समय से पूंजी की समस्या से जूझ रही है। कंपनी पर भारी भरकम कर्ज है। इसी के साथ उसके कई बॉन्ड्स इस साल और अगले साल मैच्योर हो रहे हैं, जिनका उन्हें पेमेंट करना है। लेकिन इसी बीच वेदांता को लेकर 2 बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पहली गुड न्यूज है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए दूसरे डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आम निवेशकों को देने का ऐलान कर दिया है। अब आइए दूसरी गुड न्यूज पर। कंपनी फंड जुटाने की योजना पर काम कर रही है। एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता ने बताया कि डायरेक्टर्स की कमेटी ने फंड जुटाने के प्लान को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 3,400 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। यह रकम प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के जरिए जुटाई जाएगी। इसके लिए कंपनी 1 लाख के फेस वैल्यू पर 3.40 लाख एनसीडी जारी करेगी। कंपनी के मुताबिक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी एनसीडीज अनरेटेड, अनलिस्टेड, रिमिडेबल और एक से ज्यादा किस्तों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या चीज है। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब देने की आपको कोशिश करते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को एनसीडी कहा जाता है। ये वो डिवेंचर होते हैं जिन्हें शेयर या इक्विटी में बदला नहीं जा सकता। वहीं डिवेंचर एक लंबी अवधि का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके जरिए कंपनियां पैसा जुटाती हैं। कंपनियां इस पर निवेशकों को एक तय ब्याज देती है। एनसीडी पर मिलने वाला ब्याज कंपनियों के आधार पर अलग अलग तय होता है। अब कंपनी पर कितना कर्ज है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता पर भारी भरकम कर्ज है। सितंबर तिमाही तक के आंकड़ों को देखें तो कंपनी पर 57,771 करोड़ रुपए का कर्ज है। 9 नवंबर को जारी सितंबर तिमाही में कंपनी को 915 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस दौरान फाइनेंस की लागत में सालाना आधार पर 54% का उछाल देखने को मिला है। बता दें, वेदांता ने डिविडेंड और फंड जुटाने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब इसकी कर्ज चुकाने की डेडलाइन करीब आ गई है। कंपनी को $100 करोड़ का कर्ज जनवरी 2024 में चुकाना है। बता दें, पिछले हफ्ते वेदांता की पेरेंट कंपनी नई क्रेडिट फैसिलिटी के साथ साथ $125 करोड़ की रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए एग्रीमेंट किया था। हालांकि कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि यह एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है। जाते जाते वेदांता के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है, यह भी जान लीजिए। फिलहाल यह शेयर 0.61% की तेजी के साथ 262 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 महीने में इसने 10% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इसने 7% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने 16% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक हाई 341 रुपए के आसपास है। वहीं इसका 52 वीक लो 208 रुपए। इसका मार्केट कैप 97,427 करोड़। अब हमने आपको वेदांता के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको भी शेयर में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।